राजनीति की बातों में चर्चा करने के लिए एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद है प्रद्युमन जोशीला जी। नमस्कार प्रद्युमन जी। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रद्युमन जी ज्यादा बढ़ता जान लग रहे हैं। बिल्कुल सवेरे सांझ की प्रद्युमन जी को तो ठंड लग भी गई है। बिल्कुल 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 आज थोड़े से बिल्कुल। और जिस तरीके से सब दर्शकों से भी अनुरोध है, वह अपना अपना बचाव खुद कर लें, प्रबंध कर लें। ठीक बात है। तो प्रद्युमन जी जिस तरीके से और जाड्डा में राजनीति फिर गर्मा गई है। गर्मा गई है जी। आज हम बात करेंगे, जो चर्चा का विषय है ना जी, वो ये है कि जो जिला परिषद के जो चुनाव हुए थे जी, उसके बाद थोड़ा सा एक व्यवस्था सी बनी कुछ और ही थी जी। लेकिन विधानसभा के चुनाव के बाद में बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं और कई जिलों के हालात ऐसे हो गए हैं जो जिला परिषद के जो चेयरमैन बन रहे हैं ना जी, उनकी सीटों पे कई जगह तो खतरा मंडरा रहा है जी। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव जिस तरीके से जी। और कई जगह एक दो जगह बदल भी दिए गए जी। और एक दो जगह मिल रहे हैं, तैयारी में हैं जी। और इस प्रकार से दो तीन जिले तो बिल्कुल टॉप लिस्ट में हैं। क्यों प्रद्युमन जी? सबसे पहले हिसार से बात कर लें। देखो, निश्चित रूप से हिसार सबसे बड़ा जिला है। जिला परिषदों के हिसाब से भी 30 जिला परिषद हिसार में बनते हैं जी। और हिसार का जो जिला परिषद का चुनाव था वो बड़ा रोचक था। बिल्कुल। और ना केवल हिसार का बल्कि पिछली 2-3 जो योजनाएं हैं इनसे पूरे हरियाणा प्रदेश में ही जो जिला परिषद के चेयरमैन का चुनाव होता है वो बड़ा रोमांचक हो गया और बड़ा मोटा खर्चे का हो गया। जो बड़ी गंभीर बात मैं दर्शकों को बताऊं, जिन लोगों को हम जिला पार्षद बना करके भेजते हैं और हालात ये बनती हैं कि वो फिर जो है उनकी बहुत जगहों पर तो हमने ये देखा है कि बोलियां लगनी शुरू हो जाती हैं। हाँ। और कई तो ऐसे पार्षद हो जाते हैं कि चेयरमैन के 2 कैंडिडेट खड़े हैं, क्या पता दोनों के साथ ही वो गोटी फिट कर लें। ठीक बात। और ये पिछली जो 2-3 योजनाओं से एक ये जो सिस्टम शुरू हुआ है, पिछली बार एक जिला परिषद के चेयरमैन महोदय थे, वो तो अपने खुद चेयरमैन बनने के चक्कर में अपने जो जिला पार्षद थे उनको विदेश में घुमा के लाए थे। बताओ भाई, जो बड़ी अचंभे की बात है। सही बात। और आपने ये भी सुना होगा और दर्शकों ने भी देखा होगा कि जिला पार्षद जो है घूमने के लिए चले गए, उनको 15 जनों को कोई एक उठा ले गया, 10 को एक ले गया। ठीक है, भ्रमण का तो नाम होता है, वो सिर्फ अपनी गोटी सेट करनी होती है। और कई जगह तो ऐसा देखा हमने कि हर साल अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है। ठीक है, फिर दोबारा से वही गोटी सेट होती हैं जी। और उसमें बड़े बड़े नेता भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ये जो जिला परिषद की चेयरमैन का जो चुनाव है इसको छोटी सरकार कहा जाता है। छोटी सरकार। एक बड़ी सरकार बैठी है प्रदेश में जी, जो जिसके मुखिया नायब श्रेणी है, और जो छोटी सरकार है इसका बहुत ज्यादा जो इंटरेस्ट लोगों का इसलिए हो गया, वरना तो मैं दर्शकों को बताऊं जब ये शुरू की 2-3 योजनाओं में चुनाव थे ना तब तो इस जिला परिषद वाले वोट की और जिला पार्षद को कोई बहुत सा नहीं पूछा करते लोग। ठीक है, किसी को पता ही नहीं था कौन जिला पार्षद है। ये एक और चीज हो जी जी, जैसे लगभग गाँव से कोई ना कोई जिला परिषद के लिए वो इसलिए खड़ा हो जाता ना कि अब माड़ मोटा आना शुरू हो गया, चौधर मोटी होगी और उसकी पूछ रहने लगी 5 साल। और दूसरी और चीज होगी जी, जिला परिषद बीडीसी और ग्राम पंचायत के चुनाव एक ही दिन होते हैं। बिल्कुल। और इसके चक्कर में क्या होता है कि जैसे सरपंच अगर दो आपस में सेटिंग करते हैं, कौन सा देगा, जिला परिषद वाला तो रह जाए फायदा में। बिल्कुल। और जो बीडीसी और जिला परिषद दोनों फायदे में रह जाते हैं। बिल्कुल। और सरपंची का जो चुनाव है ना उसमें फिर उनकी वो खर्चा भी सबसे ज्यादा सरपंचा लगता है। हाँ, ठीक है, वो जिला परिषद वाला और ब्लॉक समिति वाला तो सस्ता बन जाता है। हाँ। और फिर उसके बाद इस तरह का पिछली 3 योजनाओं से तो नंगा नाच एक तरह से हो रहा है प्रजातंत्र में कि जिला परिषद का सदस्य किसी को बना दिया, वो कभी ना तो अपनी अंतरात्मा की आवाज से वोट डालता ना वो अपने जिन लोगों को उसने जिन लोगों ने उसको चुना है, जिस जनता ने, ना उनके बीच में जाकर के ये पूछता, मोस्टली की बात है जी, सही बात, कि भाई मैं किसको वोट दूं। ठीक है, वो तो जो ज्यादा उसके साथ मोल भाव करते हैं। हाँ ठीक है, सब नहीं है, लेकिन एक बड़े स्तर पर सब नहीं है, हम ये नहीं कहते कि सब ऐसे हैं, लेकिन बड़े स्तर पर इस तरह की चर्चाएं हैं, क्योंकि उसका कारण भी है। बहुत बार मेरी भी जो जिला परिषद के वर्तमान चेयरमैन है, पूर्व चेयरमैन, इससे पहले जो लोग रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में जिलों में, उनसे बातचीत होती रहती है, ब्लॉक समिति के चेयरमैनों से भी होती रहती है, और वो स्पष्ट बोलते हैं भाई हमने इतना खर्चा लग गया, हमारा इतना लग गया, हमारा ये हो गया, वो हो गया। कई तो बेचारे ऐसे हैं कि वो बड़े भारी कर्जे में दब जाते हैं। ठीक बात है। अब जो हिसार जिला परिषद का जो हमने जिक्र किया, यहाँ 30 जिला पार्षद हैं
और जब चेयरमैन का चुनाव हुआ बड़ी उठापटक हुई, 2-3 बार डेट बदली और हुआ, बहुत सिस्टम हुआ यहाँ। बिल्कुल। और यहाँ के इस चुनाव में 2-3 बड़े नेताओं का सीधा दखल था, जिसमें क्योंकि उस टाइम पर दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम थे, बिल्कुल, अनूप धानक मंत्री थे, दोनों हिसार से थे, कमल गुप्ता मंत्री थे, बिल्कुल, रणबीर सिंह गंगवा डिप्टी स्पीकर थे, कैप्टन अभिमन्यु एक बड़ा चेहरा थे, कुलदीप बिश्नोई बड़ा नेता था, तो बहुत से बड़े नेता यहाँ थे हिसार में, ब्रजेंद्र सिंह था जी। तो उसके बाद यहाँ क्या हुआ कि जेजेपी ने तो ड्यूटी लगा दी अनूप धानक की। जेजेपी, एक और गजब बात दर्शकों को बताऊं, भले ही बीजेपी और जेजेपी प्रदेश की सरकार में एक साथ थे, लेकिन यहाँ दोनों ने आमने सामने चुनाव लड़ा था। और उस आमने सामने के चुनाव में बड़ी गजब बात यह कि कांग्रेस के थे 3 पार्षद, वो 3 पार्षद बीजेपी वाला वोट गिर गए। एक तरफ तो कांग्रेस ये कहती है कि भाई जो है हमारा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनमें से 1-2 तो वो सारे दिन जो है कांग्रेस के कार्यक्रमों में रहते थे, बीजेपी, हाँ उनमें से 1-2 आदमी, और वो बीजेपी को देगी। तो उसके बाद बड़ा विवाद हुआ हिसार में। उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ चेयरमैन चुन लिया गया सोनू डाटा, सोनू सियाग डाटा गांव का, नारनौंद हल्के में। और जो वाइस चेयरमैन चुना गया वो बदावड़ गांव की है, तो समुद्रबुरा की धर्मपत्नी जी, उनको चुन लिया गया। उस चुनाव में बड़ा रोमांचक मुकाबला था, और एक वोट जो बस में बैठ के आए उनमें से एक वोट कम हो गया था, वो क्रॉस वोट कहीं ना कहीं हुआ है। तो अनूप धानक को यहाँ औंधे मुंह की खानी पड़ी। जे मैं वहाँ प्रत्यक्षदर्शी था, वहाँ अनूप धानक पूरा जो है अमला वहाँ आया हुआ था, बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए हुए थे, और आखिरकार वो जीत गए। उसके बाद क्या हुआ, एक बीजेपी में थे वो पहले, अब तो बीजेपी उन्होंने छोड़ दी, एक महाराज जी हैं दर्शनगिरी महाराज, वो भी चुनाव जीते बीजेपी में हैं। तो दर्शनगिरी महाराज ने ग्रांटों को लेकर के धरना शुरू कर दिया, तब से ये शुरू हो गया कि ये सोनू डाटा की तो जो है कुर्सी जाएगी। बिल्कुल। अब जो एपिसोड हुआ पिछले लगभग जब ये 8 तारीख को परिणाम आया ना, उसके बाद से ये चर्चाएं थी कि ये कुर्सी जाएगी। उसके पीछे जो चर्चाएं चल रही हैं, अब वो अफवाहें हैं या क्या है, दरअसल असली कहानी तो वो या तो सोनू डाटा बता पाएंगे, लेकिन जो रूमर्स जो चल रही हैं जी, वो ये है कि कहीं ना कहीं उनका कांग्रेस मोह जाग गया था इस विधानसभा के चुनाव के समय। और वो कांग्रेस मोह इसलिए जाग गया था कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों के दिमाग में ये फितूर बैठा था कि बीजेपी गई और कांग्रेस आ रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बढ़ रहे हैं, और विशेषकर जाट समाज के किसान वर्ग। बिल्कुल। कैप्टन अभिमन्यु चुनाव लड़ रहे थे। पिछले चुनाव में मैं बड़े दावे के साथ एक बात कहता हूं, सोनू डाटा को चेयरमैन बनाने वाले 2 ही शख्स थे, कैप्टन अभिमन्यु और कुलदीप बिश्नोई जी, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई के पास थे 2-3 पार्षद, और कैप्टन अभिमन्यु के पास थे क्योंकि उसके हल्के का था सोनू डाटा। उसने इसलिए रिस्क लिया कि मेरे हल्के का चेयरमैन बन जाएगा तो यहाँ काम हो जाएगा। लेकिन अब हालात और परिस्थितियां ये है कि उन्हीं का जो क्षेत्र है सोनू डाटा का, उसमें कैप्टन अभिमन्यु चुनाव हार गए। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस मोह वाली जो रूमर चल रही है और ज्यादा संदिग्ध हो जाती बात। ठीक बात है। अब पिछले कई दिन से मैं जिस भी बीजेपी नेता के पास जाता हूँ, बहुत से बीजेपी नेताओं के साथ मित्रताएं हैं हमारी भी, वहां मुझे वो आगे मिले सोनू डाटा भी बहुत जगह। तो मैं भी समझ गया था भाई ये अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में घूम रहे हैं और तो कोई काम है नहीं। तो उसके बाद अब जिस तरह से जिला पार्षदों ने बीड़ा उठाया, और 23-24 एग्जैक्ट फिगर तो अभी नहीं आया सामने, उन जिला पार्षदों ने मीटिंगें करके और उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। वो एडीसी मैडम से मिलने के लिए भी आई, लेकिन वो किसी वजह से उनको नहीं मिल पाई। लेकिन इतना तय है कि अब कैप्टन अभिमन्यु जो मदद उन्होंने पिछली बार उनको बनाने में की थी, अब वो मदद नहीं करेंगे, बिल्कुल लो पर लकीर है कि वो नहीं करेंगे मदद। और कैप्टन अभिमन्यु जब मदद नहीं करेंगे तो निश्चित है कि सोनू डाटा की कुर्सी जाएगी। बिल्कुल ठीक। और ये यहाँ जब से वो बने हैं तब से वो लगातार चर्चित रहे, विवादों में रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु ने जब ब्रह्मदेव जी बने थे तब भी उन्होंने मदद करी। देखो उस समय वो मंत्री थे कैबिनेट के, और ब्रह्मदेव को उन्होंने बनाया था, और ब्रह्मदेव 5 साल निकाल गए थे। और ब्रह्मदेव से पहले जो जिला परिषद के चेयरमैन थे राजेंद्र सूरा, वो भी 5 साल निकाल गए थे। और ब्रिजलाल जो थे वो भी निकाल गए थे। उससे पहले
अजीत लितानी बने थे, वो बीच में रह गए थे। फिर जिले सिंह राव को बनाया गया, वो भी बीच में रह गए थे, तेलनवाड़ी गांव के थे। उनका मतलब वो आधा आधा टाइम उनको मिला था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हिसार को जिला प्रमुख नया मिलने जा रहा है। वो कौन होगा उसको लेकर के भी मेरी बहुत से जिला पार्षदों से बात हुई है। अच्छा। सभी का एक ही मानना है कि पहले तो इसको कुर्सी से हटाओ। अभी जो इनमें सब में सहमति बनी है, क्योंकि एक और बड़ी गजब बात है। अच्छा। जब वो वहां एडीसी ऑफिस में मिलने के लिए आई, सुभाष बराला के एक नजदीकी रिश्तेदार हैं जो जिला परिषद के सदस्य हैं, बिल्कुल, वो भी वहां मौजूद थे। जेजेपी के एक प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं जिन्होंने जिला परिषद के चेयरमैनी का चुनाव सोनू डाटा के सामने लड़ा था, सुनील मूंड, वो भी वहां थे। कांग्रेस के जो जिला पार्षद हैं वो भी वहां थे। भारतीय जनता पार्टी के जो जिला पार्षद हैं वो भी वहां थे। कुछ जो इंडिपेंडेंट टाइप के हैं वो भी वहां थे। तो कहने का भावार्थ ये है कि तमाम जो नेता हैं, जिला पार्षद हैं, वो इकट्ठे होकर के अब उनका एक ही मकसद है, पहला जी, कि सोनू डाटा को हटाया जाए। और वो ना केवल सोनू डाटा बल्कि वो वाइस चेयरमैन जो है उनके खिलाफ भी विश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है। और दोनों की, हाँ, वाइस चेयरमैन एक सूरत में अपनी कुर्सी बचा भी सकते हैं। उनको भी मैं एक टॉनिक बता देता हूँ। अगर वो सोनू डाटा का खेमा छोड़ के और ये जो असंतुष्ट पार्षद इनके खेमे में चले जाएं तो उनकी कुर्सी बच भी सकती है। और इसकी सोनू कैसे बचेगी? सोनू की बचनी अब मुश्किल है, क्योंकि जब जिन नेताओं का आपको वरदहस्त हो, जिन नेताओं का हाथ आपके सिर पर हो, जब वो अपना हाथ पीछे खींच लें तो फिर बड़ा मुश्किल है। और अब कुलदीप बिश्नोई भी उस हालात में नहीं है कि वो कहीं किसी तरह की कोई मदद उनकी कर पाएंगे, क्योंकि तब कुलदीप बिश्नोई का एक अलग मामला था। जींद में भी ऐसे ही चल रहा है। देखो, जींद में भी निश्चित रूप से चल रहा है। जींद का जो चेयरमैन था वो भी इसी तरह से कांग्रेस मोह में फंस गया। वो जेजेपी का जिला परिषद का चेयरमैन था, मनीषा रंधावा है, और जो उनके हस्बैंड हैं रंधावा साहब, वो कांग्रेस ज्वाइन कर गए फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में। अब उनके ऊपर भी जो है तलवार लटक रही है और उनका भी जाना निश्चित है। क्यों जाना निश्चित है? जींद में तो हिसार से भी बड़ा करड़ा काम है। बिल्कुल। वहाँ पीछे जब था ना जिला परिषद का चेयरमैन का चुनाव, हाँ, तब एक जिला परिषद के जो दो लोगों ने आमने सामने चुनाव लड़ा, तो उसमें एक मेरे मित्र हैं जी, तो उन्होंने बताया कि भाई बहुत खर्चा लगा, बहुत हद से ज्यादा, और उसके बाद वो नहीं बन पाए चुनाव, वो फिर भी लूज कर गई। उसके बाद उसने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, फिर 2-1 साल के बाद उसने फिर पलटी लगवाई, फिर और खर्चा लग गया उसके, लेकिन फिर वो बन गया। लेकिन अब वो भी कांग्रेस में चले गए, तो उनकी भी राजनीति धूमिल होगी। अब जो जींद वाला मामला है उसमें भी ये है कि वहां भी कुर्सी जाएगी। उसके पीछे एक बड़ी वजह ये है कि जींद में 5 में से 4 विधायक बीजेपी के हैं, जो सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। और उन 4 में से कृष्ण बेदी मंत्री भी हैं, डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा वहाँ विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी हैं, तो निश्चित रूप से उनकी कुर्सी भी जाएगी, ये निश्चित है। बिल्कुल जी। उसका तो जब ये जेजेपी का गठबंधन टूटा था जी, उसके बाद से ही उसके जो ना प्रयास, तब से ये प्रयास तेज थे। मैं बताऊं आपको, ये 2-3 सीटें थी जी, कैथल, जींद और हिसार, हाँ, जिनको जेजेपी ने, चूंकि उस समय दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम थे, उन्होंने प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया हुआ था। और जिस जींद के जिला परिषद चेयरमैन की हम बात कर रहे हैं, वहां दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम थे, उचाना से विधायक थे। उसी जींद के नरवाना से रामनिवास सुरजाखेड़ा विधायक थे। उसी जींद के झुलाना से अमरजीत ढांडा विधायक थे। तो कहीं ना कहीं जेजेपी का वहां एक प्रभुत्व था। वही सेम सीन हिसार में था। अनूप धानक मंत्री थे, जोगीराम सिहाग जेजेपी के एमएलए थे, रामकुमार गौतम जेजेपी के एमएलए थे, और दुष्यंत चौटाला हिसार से एमपी रह चुके थे। तो यहाँ भी उनका एक प्रभाव था। कैथल में मास्टर ईश्वर सिंह गुला चिक्का से विधायक थे, वो भी जेजेपी के थे। तो कहीं ना कहीं उन तीनों सीटों पर बड़ी प्रतिष्ठा उनकी जुड़ी हुई थी, और तीनों जगह दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला और पूरी जेजेपी ने पूरा जोर लगा। कैथल की सीट पर तो इतना दमखम लगा कि खुद दिग्विजय चौटाला वहां आए थे। और अब ये है कि कैथल वाला पलटी लग चुकी है। वहां तो बीजेपी ने अपना बना दिया, क्रमवीर कौल बन गया वहां। पहले जो दीप मलिक था उसने भी बड़ा मोटा पैसा खर्च किया, जाखोली गांव से थे, और अब जो है वहां बीजेपी ने सर्वसम्मति से बना दिया। देखो कितनी गंभीर बात है, तब तो चुनाव हुआ था, लेकिन अब जो है सर्वसम्मति से उन्होंने बना दिया। बहुत बड़ी बात। ये जींद की, ये कैथल की कहानी है। और इन 3 के अलावा
पूरे प्रदेश भर में ऐसे ही चल रहा है। रोहतक का देख लो आप, वहाँ भी जो राज्य सरकारी की बहू है वहाँ भी जो है विश्वास प्रस्ताव की तैयारी है। उसके अलावा पानीपत में भी, पलवल में भी इसी तरह के हालात हैं। और भिवानी जो जिला परिषद की चेयरमैन है वो बीजेपी में थी, क्योंकि किरण चौधरी और उनके परिवार का 36 का आंकड़ा है। एक ऐसी घटना हो गई थी उसके बाद, तो उन्होंने किरण के बीजेपी में आती वो कांग्रेस में चले गई। अनीता मलिक, राकेश मलिक की धर्मपत्नी है। अब वो कांग्रेस में गई तो किसी ना किसी दिन भिवानी में भी आ सकता है, क्योंकि अब वहां जो दो राजनीतिक धुर विरोधी पूरी जिंदगी रहे, चौधरी धर्मवीर सिंह और किरण चौधरी, दोनों इकट्ठे हो चुके हैं। और जो मलिक परिवार है वो इन दोनों के एंटी राजनीति कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वहां भी अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। लेकिन वहां एक थोड़ा सा ये है कि जो जिला पार्षद है उन पर अभी भी इन मलिक परिवार का दबदबा है, तो कहीं ना कहीं अभी उसमें टाइम लगेगा। और सिरसा की सीट की अगर बात करें, सिरसा में करण चौटाला हैं जो अजय सिंह चौटाला के बेटे हैं। अब बहुत से लोग तो ये कहते हैं, और एक बड़े कांग्रेस के सांसद का जो बयान भी मैं देख रहा था, उन्होंने एक पत्रकार से बातचीत में कहा कि अपने बेटे की जिला परिषद की चेयरमैनी बचाने के लिए ही अभय सिंह चौटाला मनोहर लाल खट्टर जी के पास गए थे। अभी गए हैं वो, अभी जाके आए हैं। मनोहर लाल खट्टर जी तो हरियाणा में कोई पद पे, वो तो एक MP हैं और केंद्र में मंत्री मोदी की। वहां तो अभय चौटाला कोई काम में